अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, मेरा नाम अली रज़ा है और आप देख रहे हैं कराची टुडे। आज अहम मुलाकातें हुई हैं एमक्यूएम पाकिस्तान और मुस्लिम लीग नून की कायदीन के दरमियान और मीडिया टॉक भी हुई। अब बहुत सारी बातें जो हैं वो की जा रही हैं। ऐलान हुआ कि जी मुश्तरका तौर पे इलेक्शन लड़ेंगे, मगर सवाल ये उठ रहा है कि सिंध के अंदर मुस्लिम लीग नून उस ताकत पर नहीं स्टेक होल्डर के तौर पर मौजूद। तो ये जो मुश्तरका तौर पर लाएमल बन रहा है उससे क्या सूरत हाल मुस्तकबिल करीब में निकलती है और साथ साथ आइंदा इलेक्शन में क्या एजेंडाज हैं दोनों पार्टियों के और वो क्या कितनी हद तक जो है वो कामयाबी हासिल कर सकते हैं, इसके ऊपर आज बात कर लेते हैं। बिलखुसूस जो आज मुलाकात हुई है, मेरे साथ टेलीफोन लाइन पे मौजूद है एमक्यूएम पाकिस्तान के रहनुमा रेहान हाशमी साहब और साथ पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिप्रेजेंट करेंगे जावेद नागौरी साहब। बहुत शुक्रिया आप दोनों का टेलीफोन लाइन पर हमें ज्वाइन करने के लिए। रेहान हाशमी साहब, थोड़ा सा बताएंगे, इलेक्शन लड़ने का ऐलान तो किया गया है, सिंध में कितनी कामयाबी हो जाएगी अगर आप मुस्लिम लीग नून को मिलाते हैं अपने साथ? मैं आपका सवाल समझ नहीं पाया कि सवाल क्या था, लेकिन बहरहाल वो सवाल आज की मीटिंग के हवाले से ही होगा। देखिए, आज की मुलाकात बुनियादी तौर पर एक मुफाहमती और मुशावरती अमल जो कि तकरीबन 1.5-2 साल पहले पीडीएम की हुकूमत में एमक्यूएम के साथ दस्तखत और जो नुकात सेट हुए थे उसकी तजदीद की मुलाकात थी और खासतौर पर मौजूदा सूरत हाल जो कि मुल्क के मुआशी और सलामती पहलुओं के हवाले से है, उसमें उस हवाले से मुशावरत और जो ताबून है उसके हवाले से हमारी आज बात। मैं एक दफ़ा रेहान हाशमी साहब सवाल अपना दोहरा देता हूँ। रेहान हाशमी साहब, आपने सुना नहीं सवाल। मुश्तरका तौर पे इलेक्शन लड़ने की बात हुई ख्वाजा साद रफीक की जानिब से, इसके ऊपर थोड़ा सा बताते हैं। सिंध के अंदर एमक्यूएम पाकिस्तान एक स्टेक होल्डर है, कितनी अपने वोटर को कामयाबी दिला सकती है? क्योंकि मामला ये है कि सिंध की बात जब होती है, कराची उसका एक अहम शहर है और वहाँ के मसाइल हल इसलिए नहीं होते क्योंकि जो सूबाई हुकूमत है वो साथ नहीं खड़ी होती। ये डिबेट हमेशा से रही है। मैंने ये अर्ज किया कि ये मुफाहमती और मुशावरती अमल का तसलसल है। ठीक है, कहीं पर ये तस्करा नहीं हुआ कि साथ इलेक्शन लड़ेंगे। हाँ, इलेक्शन जब का डेट का इनकाद होगा, इलेक्शन का जब इनकाद होगा, मुफाहमत के साथ एक दूसरे के साथ अपने मैनिफेस्टो को मद्देनजर रखते हुए, मलूज़ खातिर रखते हुए, अपनी अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी में अपने अपने एजेंडा के साथ सब अपने अपने हल्के में इंतखाबात लड़ेंगे साथ। और इसका मतलब ये नहीं हुआ कि सीधे एडजस्टमेंट की बात हो रही है। इसका मतलब अभी फिलहाल ये नहीं है कि हम कोई इलेक्शन के हवाले से इत्तेहाद किया है हमने। ये तो मुफाहमती अमल पिछले 1.5-2 साल से चल रहा है। कराची की भी बात हुई, मुस्तफा कमाल साहब ने बयान दिया कराची को जिस तरह नजरअंदाज किया गया, कराची के हवाले से बातचीत हुई कि इसके ऊपर अब बड़ा लफ्ज इस्तेमाल किया गया कि जी इसको चारा तो खिलाएं इस दूध देने वाले गाय को। तो ये चारा कौन नहीं खिला रहा था? देखिए, मसला ये है कि कराची, खासतौर पर अगर कराची की बात करते हैं हम, तो कराची का जो ग्रीवियंस है, जो हमने मुख्तलिफ औकात में, चाहे वो पीटीआई की गवर्नमेंट हो, चाहे वो पीपल्स पार्टी के साथ हो, चाहे वो पीडीएम के साथ हो, वो तमाम मुतालबे जो कि मुख्तलिफ औकात में इन लोगों से तकाजा करते रहे, वो नुकात की शक्ल में, मुआहदे की शक्ल में दस्तखत करके कंसेंसस का इज़हार हुआ। तो इसका मतलब ये हुआ कि वो तमाम नुकात जो एमक्यूएम रेज करती रही है वो जायज समझते हैं और वो जायज समझते हुए उन मुतालबात को पूरा करने के ऊपर आमादगी का भी इजहार किया, जिसकी बुनियाद के ऊपर मुआहदे हुए हमारे। और वो उनमें से एक अलग बात है कि मुआहदे हमारे पीपल्स पार्टी के साथ, आपको याद होगा 2013 से पहले नाकाम हुए, जिससे हुकूमत से बाहर आ गई। उसके बाद फिर पीटीआई भी वो पूरा नहीं कर सकी। फिर किसी हद तक पीडीएम की हुकूमत ने सेंसस के हवाले से वो पूरा भी किया, लेकिन अभी बहुत सारी चीजें बाकी हैं, लेकिन उसका तसलसल बाकी रहना चाहिए। ये अगर हो जाएगा कि जनाब हम नहीं कर सकते, हम नहीं करेंगे, तो फिर एमक्यूएम फैसला करेगी कि जनाब हमारा कोलिजन या हमारा जो मुशावरती अमल है और जो ताउन का अमल है वो आगे चलेगा नहीं चलेगा। रेहान हाशमी साहब, जितने भी इत्तेहाद, जितने भी मुलाकातें हो रही हैं, बिलखुसूस जो प्रेस कॉन्फ्रेंसेज होती हैं, उसमें सारे के सारे कायदीन, बिलखुसूस जिनसे आपकी पार्टी से भी पार्टी के लोगों जो दीगर लोग मुलाकात करते हैं, वहाँ पीपल्स पार्टी के खिलाफ तनकीद का निशाना बनाया जा रहा होता है। तो क्या ये समझे नाजरीन कि पूरे के पूरे जो सिलसिला है वो सिंध के अंदर पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को जो है वो शिकस्त देने के लिए किया जा रहा है, हिकमत अमली उसके ऊपर काम हो रहा है? देखिए, वो ना सिर्फ आज पीएमएलएल ने एमक्यूएम वालों से भी राब्ता किया, बल्कि यूडीए और फंक्शनल लीग से भी राब्ता कर रही है। मुझे नहीं मालूम कि उनका
राब्ता या किसी भी पॉलिटिकल पार्टी, जो पाकिस्तान की जो पॉलिटिकल एरिना है, इसमें तमाम वो पॉलिटिकल पार्टीज जो कि आईने पाकिस्तान के लिहाज से रजिस्टर्ड है, आपस में गुप्त शनीद भी कर सकती है, आपस में मुआहदे भी कर सकती है, इसमें कोई भेद तो नहीं है। हाँ, अलबत्ता ये जरूर है क्योंकि हमारा ग्रीवियंस पीपल्स पार्टी की पॉलिसी से शदीद तरीन रहा। मिसाल के तौर पर कि तकरीबन 10 सालों से प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन अगर नहीं दिया गया और वफाक कहता है कि हम सूबे को दे देते हैं, तो कराची के लिए वाजिबुल अदा अरबों रुपए खरबों रुपए की रकम क्यों नहीं दी गई? और वो सूबाई हुकूमत की जिम्मेदारी है। अगर हम ये कहते हैं कि इक्वल अपॉर्चुनिटी दी जाए कराची के और अर्बन सिंध के नौजवानों को नौकरियों में, सरकारी नौकरियों में नहीं दी जा रही, पीपल्स पार्टी अगेंस्ट जिम्मेदार है। 18वीं तरमीम के बाद आर्टिकल 148 का इतलाक, डेवोल्यूशन ऑफ पावर, बल्दियाती इदारों को मुस्तहकम करना और डेलीगेट करना पावर्स को, वो अगर नहीं हो रहा तो 18वीं तरमीम में अगेन पीपल्स पार्टी रिस्पॉन्सिबल है। तो लामोहला पीपल्स पार्टी की पॉलिसी की वजह से पीपल्स पार्टी पर तनकीद तो होगी और हम गिला भी करते हुए नजर आएंगे। हम वफाक से मतलब ये तमाम खराबियों की जो तमाम खराबियों का जो जिम्मेदार है वो आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को ही समझते हैं ना? मतलब सीधी सी बात यही है ना? देखिए जी एस, हम किसी हद तक पीपल्स पार्टी को जिम्मेदार भी, लेकिन हम तमाम जिम्मेदारी का बोझ पीपल्स पार्टी पे यकीनन नहीं डालेंगे। किसी न किसी वक्त में कोई ना कोई जिम्मेदार रहा है, लेकिन हम आगे बढ़ने की बात कर रहे हैं। अभी हम आगे बढ़कर जो जिम्मेदारी का तयन है आवाम को करने देना, लेकिन हमारा काम है कि हम कम से कम आया तो करें ना कि जनाब किन किन लोगों ने आगे वही किए और किन किन लोगों ने हमें ऑन बोर्ड लिया और कौन कौन से ऐसे जो एंटिटीज थी उन्होंने वो वादों को नहीं किया और वो कौन कौन से पॉलिटिकल पार्टी थे जो कि सिर्फ ढंडोरा पीटती रही यहाँ पर। मिसाल के तौर पर आपने देखा है साल, 1.5 साल, 2 साल पहले तक मरदमशुमारी का मुतालबा हमारे जमात इस्लामी के दोस्त करते रहे और सड़क पर आकर लोगों को बेवकूफ बनाने की कोशिश करते रहे, मगर प्रैक्टिकली क्या हुआ? प्रैक्टिकली है ना, इसके अलावा कौन सी पॉलिटिकल पार्टी? एमक्यूएम ने ग्रीवियंस का इजहार किया, एमक्यूएम ने डाटा फराहम किया। हालांकि इस होने वाली मरदमशुमारी में 75 लाख अफराद का इजाफा हुआ, लेकिन इसमें हमें रिजर्वेशन थी। अच्छा, ये मुतालबे अगर एमक्यूएम इसके अलावा पानी का मंसूबा हो या 1100 अरब रुपए पीटीआई की गवर्नमेंट से जो वादा उन्होंने जो किया एमक्यूएम से कि जनाब आप हमने क्या खुद लगाए, अपने गवर्नर के जरिए लगवाए, लेकिन वो भी नहीं हुआ, तो वो एमक्यूएम ही तो कर रही है प्लीज। अगर हम 18वीं तरमीम के हवाले से बात कर रहे हैं, कराची और अर्बन सिंध के नौजवानों को इक्वल अपॉर्चुनिटी और जॉब, सरकारी नौकरियों के हवाले से जनाब एक स्टैंडर्ड मेरिट के ऊपर ट्रांसपेरेंट तरीकाकार के जरिए कराची और सिंध के जो अर्बन एरियाज के नौजवान है, चाहे वो किसी भी जबान के बोलने वाले हों, उनको नौकरियां दी जाए सरकार में, तो ये इसमें कौन सा मुजाहिरा है? रेहान साहब लाइन पे रहिएगा। की बात कर रहे हैं, सीटों को बढ़ाने की बात कर रहे हैं। अर्बन सिंध के आने वाले दिनों में इससे मुस्तफीद होंगे, यहाँ के जो नौजवान है वो मुस्तफीद होंगे सीटों में। मैं समझ गया रेहान साहब, हमारे साथ टेलीफोन लाइन साथ ही रहिएगा। मेरे साथ जावेद नागौरी साहब भी हैं। हमने प्रॉपर टाइम दिया, 1100 अरब की बात की, पानी के मामला के ऊपर मंसूबे के बाद नौकरियों के अंदर गैर मुनसिफाना जो अमल मामला, इसकी आपने रिजर्वेशन जाहिर की। मैं पूछ लेता हूँ जावेद नागौरी साहब, क्यों ख़राब कर रहे हैं? इतने सारे मामला क्यों नहीं देते? मामला दरमियान तरीके से ऐसे क्यों नहीं चलाते मुनसिफाना तरीके से? एमक्यूएम शिकवा करती है। जावेद नागौरी साहब आवाज़ आ रही है मेरी? हाँ बिल्कुल आवाज आ रही है। वो इतने शिकवे कर रहे हैं, 1100 अरब रुपए का हिसाब मांग रहे हैं, वो आप नहीं दे रहे। पानी का मसला है, K4 के मंसूबे, बड़े मंसूबे हैं, दीगर जॉब्स में आप लोग मुनसिफाना तरीके से जो है वो सिलसिले नहीं रखते। क्या मामला हैं ज़रा इनके, क्यों दूर नहीं करते आप एमक्यूएम पाकिस्तान की जो शिकवा? देखिए मेरे ख्याल से तो तारीख में पहली दफा ऐसा हुआ है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो अभी टीचर्स की नौकरियां आई थी 35,000, पूरी उस पर मेरिट के बुनियाद पर जो है वो पीपल्स पार्टी ने जो है वो नौकरियां दी है, जिसका भी हक बना है जुबान और मजहब से बालातर होकर, तो उन लोगों को पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने नौकरियां दी है। अभी 1 से 4 के ग्रेड की जो अभी जो नौकरी हुई थी वो भी मेरिट पे थी और हमारे मुत्तहदा के साथी जो है उस पर जो है वो कराची के शहरियों की नौकरियां थी, मुख्तलिफ जिलों के ऊपर जो है वो जो आई थी, उस पर इन्होंने स्टे ले लिया है। यहाँ बैठकर इस तरह से पीपल्स पार्टी पर इल्जाम लगा देना कि पीपल्स पार्टी ने जो है कराची के साथ ये जो है जुल्म किया है, तो मैं समझता हूँ कि जब ये रेहान भाई ने बड़ी अच्छी बात की आवाम को फैसला करने दे, तो आवाम ने तो फैसला कर दिया है। मैं तो रेहान भाई से बार बार एमक्यूएम के साथियों से ये पूछता रहता हूँ कि आपने बल्दियाती इलेक्शन का क्यों बायकाट किया? ये सेंसस की वजूहात बताते हैं, तो उस वक्त भी ये लोग गवर्नमेंट में थे, वो भी गवर्नमेंट में थे जिससे अब ये इत्तेहाद बनाने जा रहे हैं। तो मैं नहीं समझता हूँ कि इस तरह का इत्तेहाद पीपल्स पार्टी के लिए कोई हमेशा से बनता है। जीडीए के लोग थे, वो भी मुख्तलिफ अदवार में हुकूमतों में रहे हैं,
कुछ अच्छा माजी नहीं रहा है इन लोगों का। नहीं, आपकी बातों से लग रहा है आपको कोई फर्क वक्त नहीं पड़ रहा, मतलब आपकी पॉलिटिकल पार्टी को, मतलब जितने इत्तेहाद बन रहे हैं ये सिंध के अंदर, आप लोगों को पक्के कुंडे जो है वो गड़े हुए, मतलब इस तरह की कोई सिलसिला आप जैसे शो कर रहे हैं। तो देखिए, पहली बात तो मैं समझता हूँ अगर ये इत्तेहाद बनने जा रहा है तो ये गैर फितरी इत्तेहाद बनने जा रहा है। वो कैसे, और बताए ना वो कैसे। वो एमक्यूएम को भी ये सोचना चाहिए कि इन्हें कराची के अंदर बड़ी बड़ी कहते थे कि कराची शहर हमारा है, और आज माजरत के साथ ये जो बेसाखियां ढूंढ रहे हैं, तो मैं समझता हूं कि एमक्यूएम को अपनी शिकस्त जो है वो नजर आ रही है, और शहर के लोगों ने जो है मुत्तहिदा कौमी मूवमेंट को रिजेक्ट कर दिया है, और हमें इस इत्तेहाद से फर्क नहीं पड़ता है। माजी में भी 90 के अंदर भी आईजीआई के नाम पर एक इत्तेहाद बनाया गया था। तो पहले तो मैं ये कहूं कि ये सारे दोस्त एक प्लेटफॉर्म पर खुद जमा हो जाए तो बहुत बड़ा आगे चलकर आप देखेंगे कि किस तरह से ये आपस में इनकी डिवाइड होते हैं, ये आपस में कि इनके लीडरशिप नहीं है इनके अंदर, मुख्तलिफ लोगों को मिलाकर जो है ये चीजें बनाई जा रही हैं। नहीं तो जलसे तो हो रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान जलसे आप नहीं देख रहे, टाउन के हिसाब से जलसे हो रहे हैं जावेद नागौरी साहब, वो जलसे नहीं देख रहे आप, वीडियोज आ रही हैं सामने जी, जलसे हो रहे हैं, एमक्यूएम पाकिस्तान दबा के जलसे कर रही है, हर टाउन के हिसाब से जलसे कर रही है, लोग भी आ रहे हैं, वो नहीं नजर आ रहे। मेरी बात सुने, जलसे होंगे, अभी इलेक्शन है, अच्छा है, सब लोग तमाम लोगों को जो है इस तरह से बावकार तरीके से और पुरअमन तरीके से जलसा करने का तमाम लोगों को हक है। मैं समझता हूँ कि इस वक्त जो ये नाम तो दे रहे हैं टाउन सतह का, और पूरे कराची से लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं, और एक एक टाउन में जो ये प्रोग्राम कर रहे हैं, लोग इनके जलसों में कहाँ है? वो पहले जैसे जिस तरह पहले जलसे एमक्यूएम के हुआ करते थे, तो अब तो मुझे तो लगता है कि ये लोगों को इकट्ठा कर रहे हैं कहाँ से लाकर, और उसको टाउन की शक्ल दे रहे हैं। अगर ये शहरी सतह पर भी, कराची की सतह पर भी अगर ये जलसा करे तो इनका जलसा इतना ही होगा जितना टाउन का होगा। तो मैं समझ रहा हूँ कि पीपल्स पार्टी इस वक्त आवाम की उम्मीदें जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की तरफ है। अभी आप देखें बल्दियाती इलेक्शन हुए हैं, जमात इस्लामी भी लड़ी है उसके अंदर, उसमें पीटीआई के लोग भी लड़े हैं, लेकिन वाज़े अक्सरियत जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को मिली है। लाख ये इत्तेहाद बना ले, ये चाहे जीडीए को शामिल कर ले, लेकिन आप देखेंगे कि कराची के अंदर नंबर 1 जमात जो है वो पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाई देगी। आप वो तो तब होता ना नागौर साहब जब ये बायकॉट नहीं करते, उसके बाद चीजें आप कहते हैं तो समझ में भी आता है। मैं जरा पूछ लेता हूँ, जावेद नागौरी साहब की सुनी होगी आपने बात, रेहान साहब वो कह रहे हैं कराची की सतह पे, मेरी तरफ से आप कर लेना, ये वही मिसाल देंगे सेंसिस की कि सेंसिस सही नहीं हुए थे, तो फिर जमात इस्लामी ने इतनी कामयाबी क्यों हासिल कर ली? ये क्या वजह थी कि इन्होंने माजी में भी इस तरह किया था, मुशर्रफ के दौर में बायकाट किया था, और फिर जमात इस्लामी मेयर बन गई, रहमतुल्लाह खान साहब मेयर बने थे। तो ये इस तरह के अब ये जो मतलब आप कह रहे हैं सेकंड ऑप्शन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को समझा जा रहा है अगर एमक्यूएम बायकॉट करती है, ये तस्लीम कर रहे हैं आप? लोगों को बेयारो मददगार छोड़ देना ये मुनासिब नहीं है इनके लिए। अच्छा रेहान साहब वो कह रहे हैं अगर कराची की सतह पे करेंगे ना आप लोग तो वो पुरानी वाली बात नहीं रही है। हेलो रेहान साहब। जी मुझे आपकी आवाज आ रही है, हल्की आ रही है आवाज। अच्छा वो ये कह रहे हैं कि अगर आप लोग अभी टाउन के हिसाब से जो जलसे वलसे कर रहे हैं उसके हिसाब से अगर आप कराची के लेवल पे लेकर चले जाए ना तो जितने टाउन में लोग आ रहे हैं उतने ही आएंगे। अब वो बात नहीं रही है एमक्यूएम में, अब ऑप्शन इनको समझा जा रहा है पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को। अपना तजिया होता है, हाँ सियासी मुखालिफ की जिम्मेदारी बनती है कि वो दूसरे को नीचा दिखाने के लिए। उन्होंने एक बहुत बड़ा पॉइंट दिया है रेहान साहब, उन्होंने पॉइंट ये दिया है, उन्होंने पॉइंट ये दिया है कि पहले ना एमक्यूएम बायकॉट करती थी तो जमात इस्लामी आ जाती थी, अब प्रायोरिटी पे पीपल्स पार्टी आ रही है। वो हमें पता है कि हमें मालूम है कि पीपल्स पार्टी के हमारे दोस्त बड़े शार्प हैं, बड़े शातिर हैं, सियासी चालें आती हैं। अच्छा। अगर वो फार्म हाउस में वो वोट देने वाले लोग नहीं बैठते तो शायद सिनेरियो डिफरेंट होता, इसको छोड़े बात रहने दे। अच्छा। लेकिन बहरहाल वो इतनी तादाद वोट की जो शायद तारीख में कभी ना लिए गए हो वोट, अगर आप समझते हैं कि बहुत बड़ी कामयाबी है और ये सही नुमाइंदगी है, जहां पर आपको फर्ज करें कि 10,000 वोट मिलते थे और आप अगर 1,500 2,000 वोट लेके कामयाब हुए तो ये कामयाबी नहीं कहलाएगी, ये सही नुमाइंदगी भी नहीं कहलाएगी, ये सेंट्रल भी नहीं कहलाएगा सही से। तो लेट्स वेट एंड सी, वी विल सरप्राइज, हम सरप्राइज देने के लिए तैयार है।
और हाँ बाइकआउट किया। हमारा जरूरी थोड़ी कि इलेक्शन लड़कर हमेशा हम सियासत करें। हमने इस बात को साबित किया कि जनाब आपने अपने एडमिनिस्ट्रेटिव अथॉरिटीज को डीलिमिटेशन में यूज किया, मैनिपुलेट किया। डीलिमिटेशन जिस तरह तादाद होनी चाहिए थी सीटों की उस तरह नहीं की गई। जिस तरह कराची के अंदर यूसीज की तादाद बढ़नी चाहिए थी बाद में आपने बढ़ाया ना, हमने लेकिन इसी बात पर एहतजाज किया। लेकिन हमारे जमात के दोस्त जो थे वो ताबले हो रहे थे इलेक्शन में जाने के लिए, मेयर बनने के लिए। क्या हुआ आखिर एट द एंड ऑफ द डे उनको नुकसान ही हुआ है। लेकिन बहरहाल मगर जरदारी साहब भी तो ये कहते हैं ना कि, अच्छा रेहान साहब, जरदारी साहब भी ये कहते हैं कि मामलात थे अभी, मैं एमक्यूएम के दोस्तों को भी समझाऊंगा। अभी हालिया बयान उनका सामने आया था कि मैं उनके दोस्तों एमक्यूएम के दोस्तों को भी समझाऊंगा। अब तो क्या समझाने वाली बात है, क्या ऐसा मामला है? क्योंकि देखें, एक आम आदमी जो शहर में बिलखुसूस रहता है वो ये ज़रूर डिबेट का हिस्सा बनाता है कि पंजाब या लाहौर की अगर हम बात करते हैं तो सूबाई हुकूमत और लाहौर की एक होती है, वहाँ इख्तलाफात ना होने की वजह से वहाँ पर चीज़ें मैनेज हो जाती हैं। मगर जब हम सिंध की बात करते हैं और उसके कराची शहर की बात करते हैं तो वहाँ पर चीज़ें इसलिए ख़राब होती है क्योंकि कराची शहर में जो स्टेक होल्डर एमक्यूएम पाकिस्तान कहती है वो लोग जीतते हैं, तो उनकी जो सियासत है वो इख्तलाफ रखती है, वो इख्तलाफी सियासत कहलाती है, वो मानी जाती है, तस्लीम की जाती है सूबाई हुकूमत से। तो ये मामला कभी बन ही नहीं पाते। कराची शहर का ना बनने की एक वजह एक हल्का ये भी समझता है कि सूबाई लेवल पर आप लोग एक नहीं होते, यूनिफॉर्म नहीं है। रेहान साहब? जी जी, मैं आपकी बात से मुत्तफिक हूँ कि पाकिस्तान के दीगर हिस्सों में जो सूबाई हुकूमत होती है वो कानून और आइन के तहत जो है सपोर्ट कर रही होती है। लेकिन यहाँ पर हमारा एग्रीमेंट से पॉलिसी से इसीलिए तो है कि जनाब आपने बल्दियाती इख्तियारात को अपने पास रखा, जो तरामीम की करने की वो नहीं की। बुनियादी बल्दियाती इदारे, वाटर एंड सीवरेज बोर्ड हो, बिल्डिंग कंट्रोल हो, मास्टर प्लान हो, सॉलिड वेस्ट यानी कचरा उठाना, ये तमाम इदारे अपने कंट्रोल में रखे और इसके इख्तियारात और इसके वसाइल, इसके फाइनेंस भी अपने हाथ में रखे। तो उससे अल्टीमेटली क्या हुआ कि कराची में आज वही मौक़िफ़ जो एमक्यूएम कहती आ रही थी आज जमात की तरफ से भी आपको सुनने में आ रहा है ना, जमात हमारे मुखालिफ है, लेकिन उसके बावजूद भी वही राग अलाप रहे हैं वो। तो जनाब इसी की तो बात कर रहे हैं हम कि आपने पॉलिटिकल विक्टिमाइज किया है। ये म्यूनिसिपैलिटी की बुनियाद के ऊपर और वसाइल की बुनियाद पर। अच्छा, आप म्यूनिसिपैलिटी से हट भी जाए तो आप आ जाते हैं डोमिसाइल के मसाइल के ऊपर। हम तो बात कर रहे हैं कि कराची में रहने वाला सिंधी हो, पंजाबी हो, पख्तून हो, महाजिर हो, कोई भी हो, जो कराची का रेजिडेंट है या अर्बन सिंध का रेजिडेंट है, उसको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए। उसको सरकारी नौकरियों में उसी तरह वही कहते रहे जाते देते नौकरियां तो स्टे ले आते हैं आप लोग। वो कह रहे हैं देते नौकरियां तो स्टे ले आते हैं आप लोग। माफ कीजिएगा, आवाज नहीं आई। वो कहते हैं अगर हम जब नौकरियां देते हैं ना इस तरह मेरिट पे तो स्टे ले आते हैं अदालत से आप लोग। मेरिट पे काश की नौकरियां तो मिले। अच्छा, तो डोमिसाइल मेरिट पे नहीं है। कराची के डोमिसाइल पर आप जरा बताएं कितने क्या क्या चीजें हुई है यहाँ पर पढ़ने लिखने वाला। यहाँ पर तो इंस्टीट्यूशन में कराची के कितने नौजवानों को दीगर जगहों पर आपने चले बहुत अच्छा काम किया होगा, यूनिवर्सिटी अगर बनाई तो उस यूनिवर्सिटी में कोटे की जद में लाकर कराची के लोगों को किया जाता है। ओपन मेरिट पे क्यों नहीं किया जाता? ओपन मेरिट को जरा खोले तो सही। इसी तरह नौकरियों के मामला हो, K4 का मंसूबा हो, इसी तरह आप अच्छा रेहान साहब, ये मुस्लिम लीग नून का तो थोड़ा खुलासा करें ना। रेहान साहब, मुस्लिम लीग नून का भी थोड़ा खुलासा करें। ये इत्तेहाद या मफाहमत या जो भी कोऑर्डिनेशंस आपकी हो रही हैं, इससे कराची के लोग जो कि आपके असल वोटर हैं उनको कितना फ़ायदा पहुंचा देंगे, ज़रा ये तो क्लियर करें ना। देखिए, मैंने आपसे जैसे कि प्रोग्राम के आगाज में कहा कि ये मुशावरती और मफाहमती एक अमल था जो कि 1.5 साल पहले पीपल्स पार्टी के दोस्तों के साथ भी मौजूद था और उसमें पीडीएम के साथ एमक्यूएम का जो नुकात पे मुआहदे हुए थे उसी का तसलसल है। और खास तौर पर मौजूदा सूरत हाल में जो कि पाकिस्तान की सलामती इस्तेहकाम के हवाले से जो जरूरत है आज, मैं तो ये भी कहता हूँ कि पीपल्स पार्टी को भी अपनी पॉलिसीज में थोड़ा शिफ्ट करके अगर करे तो इस मफाहमती अमल का हिस्सा तो ये भी बन सकता है। वो तो लार्जर कैनवस के ऊपर होना चाहिए क्योंकि मुल्क किसी भी तौर पर मुतहम्मिल नहीं है। मिसाल के तौर पर रेहान साहब, मिसाल के तौर पर रेहान साहब, वफाक अगर कोई भी बजट या कोई भी चीज देगा तो वो सूबे को देगा ना, डायरेक्ट कराची शहर को तो नहीं दे सकता। कि मुझे सती कर दें अगर मैं गलत कह रहा हूं, तो कहीं ना कहीं आपको पहले सूबाई सतह पे जो मतलब यही बात तो मैं अर्ज कर रहा हूँ अली साहब, मैं यही बात तो अर्ज कर रहा हूँ पीपल्स पार्टी को अपनी पॉलिसी चेंज करनी पड़ेगी ना। मिसाल के तौर पर मैंने नेशनल फाइनेंस कमीशन की जो बात की है, नेशनल फाइनेंस कमीशन पिछले 10 सालों से जो सूबे को मिल रहा है वो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन में कन्वर्ट नहीं हो रहा, वो प्रोविजनल बुनियादों पर चल रहा है। वो कराची के अरबों और खरबों रुपए जो कराची को मिलने चाहिए
थे, पीपल्स पार्टी के दोस्तों ने सूबाई हुकूमत की जेर निगरानी नहीं दी है। ये रिकॉर्ड की बात है ना, यही तो बात कर रहे हैं। आप कराची मतलब आपने अगर इस चक्कर में नहीं दिया, आपके पास एडमिनिस्ट्रेटिव दौर 8-10 साल रहा, उसके बाद बड़ी मुश्किलों से इंतखाबात हुए, 4 साल के लिए वसीम अख्तर साहब आए, फिर उसके बाद अभी 4 साल मुकम्मल होने वाले, आप मुतलकुल अन्नान हुकूमत में एडमिनिस्ट्रेटर आपका रहा, उसके बाद फिर आप अभी है तो या तो बहुत अच्छी तब्दीलियां हो चुकी होती, आपके पास वर्ल्ड बैंक की ग्रांट अरबों रुपए की आ चुकी है, या तो बहुत अच्छी तब्दीली हो चुकी होती, तो आप अपनी कारकर्दगी की बुनियाद पर सफाया कर देते ना। आपके पास अरबों खरबों रुपए है, प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के पैसे हैं, आपके पास इख्तियारात हैं, वसाइल हैं, लेकिन उसके बावजूद भी आपसे जो एक्सपेक्टेशन होनी चाहिए थी वो अनफॉर्चुनेटली पूरी नहीं हो पा रही है। लेकिन ये पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का कल्चर हमारे मुल्क में क्या कर रहा है, ये मामला हमको सहने पड़ रहे हैं। मगर देखिए रेहान साहब, एक मामला ये जहनी तौर पे एक कोई भी शहरी होगा जो कराची के अंदर पिस रहा है, खस्ता हाल सड़कें हैं, जो भी बल्दियाती मसाइल हैं, पानी नहीं है, स्ट्रीट क्राइम है, इन तमाम मामलात के अंदर 18वीं तरमीम तो बाकी रहेगी। अब आइंदा इलेक्शन करीब की बात हो रही है, इलेक्शन की बात हो रही है, फिर मुंतखब होंगे, फिर इंतखाब किया जाएगा, जो भी लोग आएंगे वो मसाइल कैसे हल कर पाएंगे? एक तरफ 18वीं तरमीम मौजूद है। अली मैं तो लॉन्ग टर्म बात कर रहा हूँ ना, मैं तो अपने पार्टी के हवाले से जो बात कर रहा हूँ, मैं तो ये कह रहा हूँ हमें मालूम था कि हम इंतखाबात में बल्दियात के पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, लेकिन फिर भी हमने फॉलो करके कराची की आबादी और कराची की डिलिमिटेशन और कराची की मैपिंग की बात की। हमें पता था कि हम इलेक्शन में कंटेस्ट नहीं करेंगे। भाई पीपल्स पार्टी सूबाई सतह पर मजबूत है, उनसे आप बात करने को तैयार नहीं है, तो शहरियों के मसाइल कैसे हल होंगे? ये एक आम शहरी का सवाल है। मसाइल के ऊपर तो इतफाक हुआ, मैं फिर से रिपीट करता हूँ, जो मुआहदे पीपल्स पार्टी से माजी में हुए, या जो पीएमएल-एन से हुए, या जो पीटीआई से हुए, उनके नुकात क्या थे? डेवोल्यूशन ऑफ पावर, कराची पैकेज, K4 मंसूबा और इक्वल अपॉर्चुनिटी नौकरियों की, यूनिवर्सिटी का ख्याल, यही था ना। ये कराची के अवाम या सिंध के अवाम के लिए नहीं है तो किसके लिए है? और अगर इन्होंने राजीनामा उस पर दस्तखत किए, जो मुआहदा था दस्तखत किए, तो इसका मतलब यही हुआ ना लॉजिकली कि उन्होंने अपना कंसेंस इजहार किया, उन्होंने अपना इजहार किया कि जनाब हम ये करेंगे। लेकिन अगर ये नहीं किया तो ये तो सवाल आपको इनसे पूछना चाहिए, पीटीआई से तो 1100 अरब आपने क्यों नहीं दिए कराची वालों को? आपने क्यों नहीं जो मुआहदे किए थे उस पर अमल दरामद किया? आपको पीपल्स पार्टी के दोस्तों से पूछना चाहिए कि जनाब गुज़िश्ता मुआहदे जो हुए थे 2013 से पहले के इलेक्शन में, तो उसमें आपने क्यों नहीं पूरे किए? क्यों? चले रेहान साहब, जावेद नागौरी साहब से पूछ लेता हूँ। हम दोनों मिलकर काम करते हैं, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा नहीं हुआ। मैं समझ रहा हूँ। जावेद नागौरी साहब लाइन पे रहिएगा। रेहान साहब, जावेद नागौरी साहब देखें, ये शिकवा उनका बजा है कि क्योंकि देखें ना, बात ये होती है कि कराची एक माशी हब है जिसको पूरा जो दावा सभी कर रहे हैं ना ये कि भाई पूरा पाकिस्तान इसी शहर से चलाया जाता है, और इस शहर के अंदर के जो मामलात हैं वो इंतहाई ख़राब हो चुके हैं। मगर मामला ये है कि एमक्यूएम और पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की माजी से लेकर अब तक कुछ ऐसे याददाश्तें हो चुकी हैं कि वो एक दूसरे के साथ बैठना पसंद नहीं करते। तो इस रिफ्ट को कैसे ख़त्म किया जाएगा? क्योंकि देखें, कहीं ना कहीं आप दोनों बैठेंगे तो कहीं ना कहीं सूबे और इस शहर के अंदर बेहतरी आ सकती है। एक आम आदमी, कुछ लोगों का ये ख्याल है। अब वो ये कहते हैं आपसे जो बात करो, जो मुआहदे करो, आप पूरे नहीं करते। नागौरी साहब जी जी सुन रहा हूँ। हाँ, इस पे जवाब देना। वो कहते हैं जी हम आपके साथ बैठते हैं मगर आप लोग मुआहदे पूरे नहीं करते, तो अब किस बुनियाद पे आप लोगों के साथ बैठे? देखिए, सबसे पहले तो मैं ये बताऊं कि मेरे भाई को कि ये जो नौकरियां जो हमने दी थी गवर्नमेंट हुकूमत सिंध ने, वो हर जिले वाइज दी थी और जिले के डोमिसाइल उनके पास मौजूद थे। अगर ये कोर्ट में कभी होगा तो सारी चीजें इंशाल्लाह रेहान भाई के सामने रखेंगे कि उसमें कहाँ से जो है कोई जो है गलत आदमी उसमें शामिल हो गया, और बिल्कुल वो प्रोसेस वो पूरा था। अब मुआहदे में बता दें। मुझे अल्फाज अभी तक याद है कि अगर कराची शहर के अंदर जब मैं मेयर था तो जरदारी साहब ने मुझसे ताउन किया तो मैं कामयाब हुआ मैं यहाँ पर। लेकिन अब उस दौर को देखें और इस दौर में कराची बड़ा शहर है, बड़े मसाइल है यहाँ पर। मैं अभी भी कहता हूँ पीपल्स पार्टी का वाज़े मौक़िफ़ है कि हम सबको मिलकर इस मुल्क की, इस सूबे की और इस शहर के अंदर जो है मसाइल को हल करने की। मगर वो शिकवा उनका दूर होगा ही नहीं ना जावेद नागौरी साहब। आप लोग कह रहे हैं हमें बैठना चाहिए, जरदारी साहब भी ये बात कर रहे हैं कि जी बैठेंगे, हम दोस्तों को समझाएंगे एमक्यूएम के, मगर एमक्यूएम कहती है जो मुआहदा करते हैं आप लोग पूरा ही नहीं करते। इस शिकवे को ही दूर नहीं कर पा रहे आप लोग। देखिए, अगर एमक्यूएम असल मसाइल पर और असल हक़ाइक़ पर बात करेगी तो उस पर बंदा बैठ सकता है। तो फिर क्या मसाइल पे बात करती है वो? तो एक सेकेंड नागौरी साहब, आप क्या कहना चाह रहे हैं? जी, आप क्या कहना चाह रहे हैं? इसका क्या मतलब है असल मसाइल पे बात नहीं करती?
देखिए असल मसाइल तो शहरी के कराची शहर के लोगों के लिए है ना। तो वही तो कर रही है, तो आप क्या कह रहे हैं कि कोई और बात होती है क्या? मेरी बात सुने सर, हम पर तनकीद करें। पीपल्स पार्टी वाइज वो जमात है जो तनकीद बर्दाश्त भी करती है और फिर उसका तसल्ली से जवाब भी देती है। ठीक है, मैं इनसे कहता हूं कि कराची की जो ये सूरत हाल इस वक्त जो ये पेश करते हैं, क्या माजी में कराची इस तरह का था जिस तरह अब है? इनसे ज्यादा हमने अंडरपास बनाए होंगे, इनसे ज्यादा हमने काम किए होंगे शहर के अंदर, लेकिन असल मसला ये है कि मुझे एमक्यूएम हकीकत है, मुझे तस्लीम करना चाहिए। पीपल्स पार्टी एक हकीकत है, ये इन्हें तस्लीम करना चाहिए। और इस वक्त पीपल्स पार्टी कराची शहर के अंदर मेयर कराची पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का है। तो अगर इन्हें कोई शिकायत है, कोई मसाइल है, तो ये आए हमसे, हमारे सामने बैठे और हमें निशानदेही करें, हम उनको हल करने की कोशिश करेंगे। मसला यहाँ से वो आगे की बात कर रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई मुआहिदा पूरा नहीं करती पाकिस्तान पीपल्स पार्टी। असल मसला मैं आपको बताऊं कि माजरत के साथ, बहुत बहुत माजरत के साथ, इस वक्त मुत्तहदा के जो सारे मेरे दोस्त हैं, इनमें काफी लोग डरे हुए हैं। वो अपने दिल से, वो अपने जहन से कोई बात नहीं कर सकते। उनसे ये बात कहलवाई जाती है, उनसे ये इताअत करवाए जाते हैं। तो जब आदमी किससे डरे हुए हैं? सियासत अपने शहर के लोगों नहीं, किससे डरे हुए हैं, किस चीज से डरे हुए हैं नागौरी साहब? बहुत ये जानते हैं सारे मेरे। आप थोड़ा इजाज़त कर दें, उनसे भी पूछ ले, वो तस्दीक तरदीद करवा लेंगे। आप तो बताएं। मैं एज ए पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का वर्कर, एज ए जनरल सेक्रेटरी, मैं इनसे कहता हूं कि आए कराची के शहर के मसाइल हम सब मिलकर हल करते हैं। नहीं, खौफ का शिकार किया है एमक्यूएम पाकिस्तान पे, आप इल्जाम लगा रहे हैं। करें हमारे काम को देखें आप। अगर हमने ज्यादा काम किए तो जो काम हमने किए वो भी तो दिखाए जाए ना इसके अंदर। यहाँ बहुत प्रॉब्लम्स हैं, वो मेरे भाई रियान भाई जानते हैं यहाँ पर किस तरह से जो है यहाँ शहर के लोगों की खिदमत करने के लिए भी लोगों को तकलीफ है। एक वक्त ऐसा था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लोगों को तो खत्म कर दिया जाता था कि वो काम कराने जाते थे। बहुत बुरा वक्त देखा है हमने इस शहर के अंदर। अभी मेरी इन भाइयों से गुजारिश है कि आए मिलकर इस शहर के लिए काम करें और आप तस्लीम करें। जावेद नागौरी साहब वो यही बात कर रहे हैं कि हम जाते हैं, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से मुआहिदे करते हैं, हम बैठने की कोशिश करते हैं, पूरा ही नहीं करती। जो माशी मुनसिफाना तरीके से तकसीम होना चाहिए था उसके ऊपर स्टैंड नहीं करती। ये बता दें, अब आप आइंदा आप देख लेंगे, पीटीआई से इनकी नहीं बनी, मुस्लिम लीग नून से इनका नहीं ताल्लुकात अच्छे रहे। इस हुकूमत में कहा इन्होंने शिकवा नहीं किया और कभी छोड़ा नहीं है, फिर भी उसके साथ रहे ये। तो भाई आप तो या सामने आ जाए या फिर जो है अपने आप को उनके साथ शामिल कर लें। हर दौर में ये हुकूमतों में रहे किसी ना किसी सूरत में। तो मुझे नहीं लगता है कि कहाँ पर जो है इन्होंने शहर के लिए बात की हो। इनके अपने जाती मसाइल होते हैं, उनके ऊपर जो है वो मसाइल खड़े होते हैं। बाकी पाकिस्तान पीपल्स पार्टी चाहती है। नहीं, आप इल्जाम लगा रहे हैं ना। देखिए जाती मसाइल कौन लेकर आए? जाती मसाइल आप बात बताएं। सेंटर नहीं था, इस तरह की सड़कें नहीं थी, बहुत प्रॉब्लम हैं, अभी भी है, मैं मानता हूँ यहाँ पर मसाइल हैं। ये सारी चीजें हकीकत है। देखें जावेद नागौरी साहब, आपको आपकी पार्टी ने एक पोजीशन पे रखा हुआ है, पीपल्स पार्टी ने कंट्रोल किए उनको। नागौरी साहब, जावेद नागौरी साहब, पीपल्स पार्टी ने शुरू किया है। मगर जावेद नागौरी साहब एक सवाल उठ रहा है। बात यह है आपकी पार्टी ने आपको एक अहम पोजीशन पे रखा हुआ है। आप ये बात कर रहे हैं कि एमक्यूएम जो है वो जाती मामलात के ऊपर आती है, शहरी मसाइल के ऊपर नहीं। इल्जाम लगा रहे हैं बहुत बड़ा आप। जी बिल्कुल। नहीं तो कितने मसाइल हल कर दिए और कितने मसाइल और कौन लेकर आया, ये भी तो बताएं ना। आधी अधूरी बात करने से फिर ये तो एक इल्जाम है बिल्कुल बाकायदा। नहीं तो ये कौन से शहर के मसाइल अगर ये हल करने वाले होते थे किसी भी सूरत में, कोई भी पॉलिटिकल जमात। एक दौर में ऐसा हुआ था कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने 1985 के अंदर बायकाट कर दिया था, उसका हमें बहुत नुकसान हुआ था। मैं ये कहता हूं कि अगर ये शहर की सियासत करते थे, ये शहर के मुफाद के लिए करते थे, ये किसी भी सूरत में बल्दियाती इलेक्शन से राह फरार इख्तियार नहीं करनी चाहिए थी। इन्हें फोरम में बैठ के अपोजिशन का किरदार अदा करना चाहिए था और शहर के मसाइल के लिए लड़ना चाहिए था। किस समझौते के तहत इन्होंने जो है ये बल्दियाती इलेक्शन से आते आप मेरे सवाल को घुमा दी, आपने मेरे सवाल को घुमा दिया। मैं रेहान हाशमी साहब से भी पूछ लेता हूं, तस्दीक या तरदीद कर दें। वो तो बजाय ऑन रिकॉर्ड कह रहे हैं कि एमक्यूएम के दोस्त जो है वो जाती काम के लिए आते हैं, शहर के मामलात के लिए नहीं आते। ये जनरल सर अभी आज मैं अगर वो नाम बता दूं, मैं बिल्कुल मुझे पता है। मैं उस वक्त असेंबली के अंदर था,
किस तरह से लोग अपने जाती मुफादात के लिए आते थे और किस तरह जो है सीएम साहब से मिलते थे, ये बातें कहने की नहीं होती है। चले, अब आपने तो कह दी बादल, मैं पूछ लेता हूँ, तस्दीक या तरदीद कर लेता हूँ। रेहान हाशमी साहब, किसी का भी नहीं लिया है, लेकिन ऐसे लीडरान हैं, रेहान हाशमी नहीं होंगे, लेकिन ऐसे काफी लोग हैं जिन्होंने अपने मुफादात की खातिर कराची शहर का, और आपके सामने ये सारी चीजें होती थी, डील्स होती थी? नहीं, डील कोई नहीं है ये। मतलब अपने जाती मफाद के लिए आते थे तो आपके सामने हो रहा होता था? देखिए आप अगर अपोजिशन में है तो क्या मैं आपको क्या आपका कोई मसला नहीं करूंगा, आपका कोई काम नहीं करूंगा मैं, वो ये डील के जमरे में नहीं आती है ये बातें। मतलब कहने का मतलब अपने जाती मामलात आप लोग, आप कह रहे हैं कि आपके सामने होते थे। मैं रेहान हाशमी साहब से पूछ लेता हूँ। रेहान हाशमी साहब ऑन रिकॉर्ड बात कर रहे हैं, कह रहे हैं सीएम साहब के पास आते थे, जाती काम पे ज्यादा जोर होता था। रेहान साहब, मैं तो ये कहूंगा ना जावेद भाई से कि अब आपने किसी तीर छोड़ दिया है तो आप इसकी वजाहत भी आप करें, क्योंकि बहुत सीनियर पोजीशन पे रेहान साहब की बात हुई है, उसकी वजह ये है कि क्योंकि रेहान साहब वाकई में बहुत सीनियर पोजीशन पे है ये कराची की अपनी पार्टी के अंदर। हाँ, अहम पोजीशन के शख्सियत से ये लफ्ज की बड़ी अहमियत होती है, तो इसको वजाहत करना इनकी जिम्मेदारी बनता है। दूसरी चीज ये देखें, मैं ये अर्ज करूं कि एमकेएम में ये बता रहे ना कि बहुत तरह मसाइल हल करते लोगों के, तो भाई मसाइल ही जो हमने मुआहदे में आपके साथ किए वो मसाइल ही तो थे, उसमें कौन सा कोई जाती मसला था? उसमें वो पॉलिसीज थी जिस पॉलिसीज की वजह से कराची और अर्बन एरियाज में रहने वाले लोगों को नुकसान हो रहे हैं। मैं तो कह रहा हूं क्या कह रहे हैं? आपसे हम अलहदा क्यों है? 2013 से पहले जब तक मुआहदा था, उससे पहले आपकी हुकूमत थी, तो हम आपसे अलहदा इसी बुनियाद पे तो हुए थे, हुकूमत आपकी छोड़ी तो थी हमने। और आखिरी चीज देखें, पीटीआई की हुकूमत जो गिरी है वो हमारी 7 सीटों पर तो इल्जाम लगता है कि हमने गिराई है। तो भाई अगर ऐसे मामला नहीं होते तो वो इल्जाम, और हम बोल रहे हैं जनाब जी हमने पीटीआई को सपोर्ट नहीं किया, जिसकी वजह से पीटीआई की जो हुकूमत थी वो गिर गई। और हमने अगर नहीं इलेक्शन में कंटेस्ट किया तो बाज़ औक़ात आपको पीछे हटकर भी तो दूसरों को एक्सपोज करना होता है। अब आपके पास पूरा ग्राउंड है, आपके पास 4 साल से ग्राउंड था, और आपका और झगड़ा जो दीगर पॉलिटिकल पार्टी से भी आपने इल्जाम लगाया, जो हम देख रहे थे, जिस तरह एडमिनिस्ट्रेशन को आपने इस्तेमाल किया इलेक्शन कमीशन के साथ मिलकर, जो विटनेस किया, जो मुख्तलिफ मीडिया के चैनल्स पे भी आता रहा, सोशल मीडिया पे भी आता रहा, वही इल्जाम हम अगर लगाते तो बात दूसरी होती। लेकिन आज दीगर पॉलिटिकल पार्टी जो कि इलेक्शन में कंटेस्ट किया था वो लगा रही है, तो बाज़ औक़ात ऐसा भी तो होता है कि जनाब आपको एक्सपोज करना है, या लेट्स सी किसी को भी एक्सपोज करना है तो हम एक कदम पीछे हटकर आपको एक्सपोज करेंगे ना, और वो हुआ। तो जहां से ताल्लुक है अवामी मसाइल का, आज भी हम ये कह रहे हैं कि बहुत अच्छी बात है, जरदारी साहब की तरफ से भी एक स्टेटमेंट आया कि जनाब मिलकर काम करना, वही बात तो कर रहे हैं हम। हमें लॉजिकली सूबे के अंदर जो लॉजिकल इत्तेहाद बनता है वो सूबे के अंदर बनता है। बिल्कुल बदकिस्मती है ये आपकी पॉलिसी की वजह से, और खास तौर पर मौजूदा सूरत हाल, मुल्की सूरत हाल की वजह से हम पेडल की तरफ देख रहे हैं। होना तो ये चाहिए था कि अगर आप 10 साल का जो प्रोविंशियल फाइनेंस कमीशन के अवार्ड्स कर रहे होते, अर्बन एरियाज को डिवॉल्व कर रहे होते, 40 डोमिसाइल का जो नहीं, वो कह रहे हैं ये रेहान साहब वो कह रहे हैं ये आपकी पार्टी के लोग नहीं, वो आप ढूंढ लीजिएगा कौन लोग है। वो कह रहे हैं कुछ लोग इसके ऊपर बात नहीं करते थे, वो कहते थे जाती मामला। ये क्या बात है? मतलब रेहान साहब ये एक सवाल है ना, पार्टी के लोग ये तो मेरे ख्याल इनसे गलती से तीर निकल गया कोई। नहीं, आप देखें जरा, आप रेहान साहब आप देखें, अब आप ढूंढे सियासी जमात में तो ऐसे किसी भी किस्म के इल्जाम को रद्द करता हूँ पार्टी के बिहाफ पे, क्योंकि एमकेएम पाकिस्तान हमेशा से जो लार्जर कैनवस के ऊपर अवाम के मामलात जो इनसे मुआहदे हुए उसमें भी अवामी नुकात थे, पीटीआई से मुआहदे हुए उसमें भी अवामी नुकात थे। जावेद भाई से तीर निकल गया है, अब मेरा ख्याल है जावेद भाई को एक्सप्लेन करना होगा इसको। अच्छा रेहान साहब आखिरी कमेंट दे दे, प्रोग्राम का मतलब टाइम बड़ा कम है। मुझे ये जानना है कि क्या आपकी पार्टी की लीडरशिप ये इस चीज़ को भी सोचेगी कि सूबाई सतह पर किसी न किसी तरीके से कराची के मसाइल हल करने के लिए कोई इत्तेहाद यहाँ बन सकता है? कुछ चांसेस, कुछ इस तरह के मामला, इसके ऊपर भी कोई राय रखी जा रही है, या बिल्कुल इसके ऊपर बात ही नहीं है कि एंटी पीटीआई, एंटी पीपल्स पार्टी काम करना है? हमारा जो एक्सपीरियंस पीपल्स पार्टी से इत्तेहाद का रहा 2013 से पहले का, वो बाउंस बैक हुआ, उसके कोई अच्छे असरात नहीं हुए। मतलब मैं समझ गया, आप एंटी पीपल्स पार्टी एमकेएम का काम कर रहे हैं, उसका एक्सपीरियंस अच्छा नहीं हुआ हमारा।
और उस मतलब गलत एक्सपीरियंस की वजह से लोगों के को नाला भी किया हमने। उसके बाद फिर जो तवातुर के साथ मुख्तलिफ औकात में हमारी जो नेगोशिएशन पीपल्स पार्टी की दर्जनों नेगोशिएशन होती रही है, खासतौर पर लोकल बॉडीज के हवाले से, मैं समझ गया के रेहान हवाले साहब। से, लेकिन वो कोई रिजल्ट ओरिएंटेड चीज नहीं हुई। मतलब पीपल्स पार्टी, एंटी पीपल्स पार्टी पॉलिसी रखनी है, इस पे एमक्यूएम मुकम्मल तौर पे वाजे है अपनी पॉलिसी को लेके कि अब आइंदा इलेक्शन में एंटी पीपल्स पार्टी चलना है। नहीं नहीं, देखिए तमाम एमक्यूएम तो कभी भी सीट एडजस्टमेंट वगैरह की तरफ नहीं जाती। हाँ। हम जरूर करते हैं कि जनाब किसी पॉलिटिकल पार्टी से माइंडसेट मिल रहा है, फ्रीक्वेंसी मैच कर रही है, लार्जर कैनवस के ऊपर लॉन्ग टर्म बेसिस के ऊपर अगर कोई कंसेंसस डेवलप हो रहे हैं तो हम करते हैं। हमने इसी बुनियाद पर, इसी उम्मीद के ऊपर पीपल्स पार्टी के साथ भी माजी में मुआहदा किया था, जो हमने हुकूमत से फिर छोड़कर अलहदगी इख्तियार करके इनसे अपोजिशन बेंच पर बैठकर हमने इजहार बरहमी भी किया और हम अपोजिशन बेंच पे ही बैठे थे। होना ये चाहिए था कि सूबे की बुनियाद के ऊपर, सूबे के ऊपर और मुल्क की सूरत हाल, मौजूदा सूरत हाल के ऊपर। बहुत शुक्रिया रेहान हाशमी साहब, बहुत शुक्रिया टाइम देने के लिए। जावेद नागौरी साहब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी से रिप्रेजेंट कर रहे थे, एमक्यूएम से एमक्यूएम पाकिस्तान से रेहान हाशमी साहब थे, और हमने कोशिश की कि देखें जी एक डेवलपमेंट हुई है पॉलिटिकल, मगर मामला ये है कि कहाँ वफाक अगर हम देखते हैं, अभी तो बहुत दूर की बात है, मगर माजी में अगर हम देख लें कि नून लीग एक वफाकी जमात की हैसियत रखती है, वफाक में आती है, तो वफाक से सूबाई और फिर इस शहर के अंदर, क्योंकि मामला ये है कि कहीं ना कहीं कर लें सूबे के अंदर आपको सूबाई सतह पर जो मामलात होते हैं जिस पार्टी के, वही अपने शहरों को बनाने में कामयाब होती है। अब देखते हैं मुस्तकबिल करीब में ये स्ट्रक्चर क्या बनता है, किसको मुकम्मल ताकत दी जाती है या ये हिस्सों में ताकत मिलती है, ये मुस्तकबिल करीब में पता चल जाएगा। नाजरीन, ब्रेक का वक्त हुआ है, ब्रेक पर जाते हैं और फिर हाजिर होते हैं।